स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 जिसका नाम है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स जैसे कि मैंने आपको क्लास 1 में पढ़ाया था चैप्टर 1 के अंदर कि अकाउंटिंग को हम साइंस भी बोलते हैं। तो हम साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग के पीछे बहुत सारे प्रिंसिपल छुपे होते हैं। तो वो जो प्रिंसिपल्स मैंने उस टाइम आपको बताए थे वही प्रिंसिपल्स आज आपको पढ़ना है। अब प्रिंसिपल्स होता क्या है वो मैं आपको इस डेफिनेशन के साथ समझाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल द सेट रूल्स व्हिच डिफाइंस द वे ऑफ अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड आर नॉन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब ये वो रूल्स होते हैं, ये वो उन रूल्स का सेट होता है जो क्या किस चीज में हेल्प करते हैं आपको कि आपको जो अकाउंट्स है वो किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दे आर जनरली नोन एज, ये गैप के नाम से भी क्या जाने जाते हैं? क्या कहें? ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये गैप के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो गैप होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अब आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है। ये वो रूल्स होते हैं जो आपको अकाउंट प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और हर फर्म के अंदर इन्हीं रूल्स को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसे हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और इसे हम असम्पशन बेस्ड कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ये ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशन होता है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ हमारे पहले कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज एक बिजनेसमैन है और उसका एक फर्म है, तो इस बिजनेसमैन सपोज मर भी जाता है तब भी उसका जो बिजनेस है वो रन करेगा। हर फर्म, हर बिजनेस यही चाहता है कि जो उसका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करे, वो लॉन्ग टाइम के लिए रहे। तो कोई भी फर्म ये नहीं चाहती कि उसने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया और कल उसका बिजनेस खत्म हो जाए। कभी भी हम ऐसा एज्यूम नहीं करते, हम हमेशा ऐसा ही एजम्पशन मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसके अंदर एक जो फर्म है वो एज्यूम करता है कि जो उसका जो बिजनेस है वो लंबे समय के लिए चलेगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है एक्रूवल। अब यहाँ पर एक्रूवल का मतलब होता है एक्रू का मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के बारे में शायद मैं आपको बता चुकी हूँ, जो चीज बकाया होता है। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक सेल करी, जो एक सेल आपने कैश बेसिस पे करी और एक क्रेडिट बेसिस पे करी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कैश होती है वो 2 बेसिस पे होते हैं, एक कैश बेसिस पे और एक क्रेडिट बेसिस पे। तो अगर आपने क्रेडिट बेस पे सेल करी है तो आप उसे भी रिकॉर्ड करोगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ कैश रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट को रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्रेडिट टर्म्स को भी आपको रिकॉर्ड करना ही होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। सपोज आपने किसी पर्सन को सैलरी नहीं दी, अपने एम्प्लॉय को, वो आपका खर्चा था, वो इसी साल का खर्चा था लेकिन आपने इस साल में पे नहीं किया, वो अपने नेक्स्ट ईयर के जनवरी मंथ में पे किया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको अगले साल के अंदर रिकॉर्ड करोगे, आपको इसी साल के अंदर उस अमाउंट को क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। तो जो भी आपकी पेमेंट होती है, जो भी आपकी रिसिप्ट्स होती है, इस साल की है तो आपको इसी साल में रिकॉर्ड करना है। अगर वो क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट है तब भी आपको इसी साल के अंदर उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब कोई एक मेथड जो आपने पूरे साल लगा रखा हो। सपोज मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। स्टॉक क्या होता है? जो आपके फैक्ट्री में सामान पड़ा होता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक को यूज करने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है फीफो, लीफो और एक होता है वेटेड। जहां तक मेरा ख्याल है आप लोगों को इन तीनों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो अगर आपने फीफो मेथड यूज करा है तो आप पूरे साल फीफो मेथड का ही यूज करोगे, आप कोई और मेथड का यूज नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपने जो एक बार यूज करा आप उसी को क्या करोगे? यूज करोगे। जनरली 2 ईयर होते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। तो ऑलमोस्ट फर्म अकाउंटिंग ईयर का ही यूज करती है। तो अगर आपने एक बार अकाउंटिंग ईयर का यूज करा है तो आप हर बार ये अकाउंटिंग ईयर का ही यूज करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सपोज आपने एक कार खरीदी और 10 साल बाद उस कार की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो जो वैल्यू कम हो रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के भी 2 मेथड होते हैं, एक वेटेड एवरेज मेथड और एक स्ट्रेट लाइन मेथड।
इन मेथड्स के बारे में आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन सपोज आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करा है तो आपको पूरे ईयर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का ही यूज करना है, आपको हर बार स्ट्रेट लाइन मेथड का ही यूज करना है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। तो ये हमारे 3 क्या थे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे। होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यहाँ पर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। एंड थैंक यू।